हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर डूइंग क्लास 5th ईवीएस चैप्टर 5 सीड्स एंड सीड्स। जैसे कि बच्चों आपको नेम से ही पता लग रहा है, इसमें हम सब सीड्स की बात करने वाले हैं। कौन सी सीड्स जो होती है कैसे ग्रो करती है, कौन सी हैवीएस्ट होती है, कौन सी लाइट वेट होती है, कौन सी कैसे स्प्राउट्स बनते हैं उसके, वो सब हम इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले गोपाल जो है वो बहुत ही ईगरली वेट कर रहा है अपनी मौसी की फैमिली का, जो कि उनके घर आने वाली है हॉलीडेज में। वो सोच रहा है कि कैसे वो अपनी कजन्स के साथ खेलेगा, क्या क्या फूड खाएगा वो। तो इतने में ही उनकी मदर बोलती है, जस्ट देन हिज मदर कॉल्ड आउट, गोपाल बिफोर यू स्लीप रिमेंबर टू सोक 2 बाउल्स ऑफ चना। तो 2 बाउल स्मॉल बाउल्स उसकी मम्मा कहती हैं आप चने भिगो देना सुबह के लिए, बिकॉज उसकी मदर को जो है सुबह उसकी बुआ के हाउस जाना है और वो कह रही हैं कि वो सिर्फ मॉर्निंग में ही लौट सकती हैं। तो ये कह के उसकी मम्मा जो है चली जाती हैं। तो गोपाल जो है वो सोक कर देता है चना। लेकिन गोपाल सोचता है कि हमारी 8 पर्सन्स की फैमिली है, क्या ये 8 पर्सन्स के लिए एनफ रहेगा? तो इसलिए वो 2 बाउल और चना भिगो देता है, क्योंकि उसको नहीं पता कि चना पानी में डालने से वो स्वेल कर जाता है। तो इतने में ही जब उसकी मदर सुबह उठकर आती हैं और वो देखती हैं कि चना जो है वो तो वेसल से, मतलब उनके जो जिसमें भिगोया था उस बच्चे ने पतीले में, उससे बाहर निकल रहा है चना। तो वो चिल्लाती हैं कि हाउ मच डिड यू सोक। वो गोपाल से पूछती हैं तुमने कितने चने भिगो दिए थे। देन गोपाल जो है वो उन्हें देख के सोचता है, हाउ डिड दैट हैपन, ये ऐसा क्यों हुआ, मैंने तो सिर्फ 4 स्मॉल बाउल से चने भिगोए थे। यू सोक टू मच, उसकी मम्मा कहती है तुमने बहुत ज्यादा चने भिगो दिए। चलो अच्छा ही है, कोई बात नहीं, मैं आधे चने बना लेती हूँ और आधे चने जो है मैं उनका स्प्राउट्स बना देती हूँ, जो कि मैं तुम्हारी बुआ के लिए ले जाऊंगी। तुम्हारी बुआ को स्प्राउट्स खाने के लिए डॉक्टर ने बोला है। उसमें से हाफ जो चना थे वो सोक्ड चना वो वेट क्लॉथ में डाल के और उन्हें हैंग कर देती हैं ताकि वो स्प्राउट्स बन जाए। देन अब डिस्कशन है बच्चों, व्हाट थिंग आर सोक्ड बिफोर कुकिंग इन योर हाउस, व्हाई। तो आपके घर में कोई भी सब्जी बनने से पहले आप क्या क्या चीजें भिगोते हैं? देखिए, राजमा जो है वो ओवरनाइट भीगती है, चना की दाल आप थोड़ी देर पहले भिगो के रखते हैं, मूंग की दाल है वो आप भिगो के रखते हैं, अपनी दालें कोई भी टाइप की दालें हैं आप थोड़ी देर पहले उन्हें भिगो के रखते हैं। और कुछ दालें जो साबुत अनाज होता है, जैसे कि राजमा हुआ, छोले हुए, आपकी साबुत मूंग हुई, उन्हें ओवरनाइट भिगोया जाता है ताकि वो स्वेल हो जाए और इजिली कुक हो जाए। और राइस है आपके, राइस को भी आप थोड़ी देर भिगो के रखते हैं। और उन्होंने पूछा है इन्हें हम भिगो के क्यों रखते हैं, क्योंकि जब हम इन्हें सोक करेंगे तो ये सॉफ्ट हो जाते हैं। सॉफ्ट होने के बाद ये कुकिंग के लिए इजी रहते हैं, जल्दी बन जाते हैं, थोड़ी सीटी लगवानी पड़ती है और हमारा टाइम बचता है और हमारी गैस भी बचती है, मतलब हमारी एनर्जी भी बचती है, जो हमारा फ्यूल है वो भी बच रहा है और हमारा टाइम भी बच रहा है, क्योंकि हमने इन्हें ओवरनाइट सोक करके रख दिया था। और इनका टेस्ट भी अच्छा आता है। कभी भी आप देखेंगे ना बच्चों, राजमा आपको बनानी होगी, आप तुरंत बोलेंगे ना मम्मा को कि आज मम्मा राजमा बना दो, तो सब्जियों की तरह आप इन चीजों को नहीं बोल सकते हैं जो साबुत अनाज होते हैं, क्योंकि आपकी मम्मा उसमें तुरंत रिप्लाई करेंगे कि बेटा वो तो कल बताना चाहिए था, मैं पहले इसे भिगोती रात को। तो फिर ये चीजें जो है ये सोक करके हमारा क्या फायदा होता है, इनसे हमारा टाइम बचता है और हमारी गैस बचती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, व्हाट थिंग्स डू यू ईट आफ्टर स्प्राउटिंग, हाउ आर दे स्प्राउटेड, हाउ मच टाइम डज इट टेक। आप कौन सी चीजें हैं जो कि स्प्राउट्स बनाने में यूज कर सकते हैं? देखिए, आप पल्सेस के स्प्राउट्स बना सकते हैं, आप चने के स्प्राउट्स बना सकते हैं, आप ब्लैक चना है, व्हाइट काबुली चना है, इनके स्प्राउट्स बना सकते हैं। वैसे सबसे फेमस जो होता है ब्लैक चना का और मूंग का स्प्राउट सबसे फेमस होता है। अब वो कह रहे हैं कि स्प्राउटिंग होती कैसे और कितना टाइम लगता है उसमें। तो स्प्राउट्स कैसे बनते हैं बच्चों, ये देखिए, आपने कोई भी सीड ली जिसके आपको स्प्राउट बनाने हैं, सबसे पहले वो बाउल में डाल दिया आपने। देन उसके बाद उसको 2-3 बार पानी से बहुत अच्छी तरह धो लिया। फिर उसको जो है पानी के अंदर भिगो के रख दिया। पानी के अंदर भिगो के जब आप रखोगे और मॉर्निंग तक क्या होगा उसका, जैसे कि गोपाल ने अभी चना भिगोया था, तो मॉर्निंग तक क्या हुआ, वो चना इतना स्वेल हो गया कि वो बर्तन से भी बाहर निकल गया। तो आपको स्प्राउट के लिए जो आपने जो भी चीज भिगोई है, जो भी ग्रेन भिगोया है, वो आपका स्प्राउट हो जाएगा, सॉरी आपका स्वेल हो जाएगा। स्वेल होके फिर उसके बाद हम उसका पानी जो है अच्छी तरह ड्रेन आउट कर देंगे, नाइसली निकाल देंगे। फिर उसे जो है एक क्लॉथ में रख देंगे। जब वो पूरी तरह से सूखे नहीं है, हल्का हल्का गीला होना उनके लिए बहुत जरूरी है, वाटर स्मॉल क्वांटिटी में बहुत जरूरी है। तो फिर उसके बाद जो है कपड़े पे रख दिया हमने। क्यों? क्योंकि पानी के अंदर उसे एयर नहीं मिल पा रही थी। कपड़े पे जब आप रखेंगे तो उसे जो है ऐसे गठड़ी सी बना के अच्छी तरह से गांठ मार के और कहीं पे टांग देंगे या कहीं सेपरेट जगह पर रख देंगे जहां पे, और वेट क्लॉथ होना चाहिए वो। तो आप देखेंगे 24 to 36 आवर्स के बाद आपके इस तरह से कपड़े के बाहर ही जो है उनकी वो थ्रेड लाइक आउटग्रोथ निकल गई है, जिसे हम स्प्राउट्स कहते हैं। तो बच्चों ये टाइम फिक्स नहीं है, जैसे इसमें टाइम पूछा गया है हाउ मच टाइम डज इट टेक। तो जो आपके जैसे कि मूंग है और आपकी जो चीजें मतलब जल्दी बन जाते हैं, स्प्राउट जल्दी उबल जाती है, वो बनते हैं 24 to 36 आवर्स में। और जो चीज ज्यादा हार्ड होती है वो 36 to 48 आवर्स में आपका बनता है स्प्राउट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका, हैज द डॉक्टर और समवन यू नो एवर टोल्ड
यू टू ईट स्प्राउट्स वाई? क्या कभी डॉक्टर ने या किसी ने आपको कहा है कि स्प्राउट्स खाया करो, वो बहुत अच्छे होते हैं? बिल्कुल, जैसे आपके फ्रेंड्स, आपके पेरेंट्स, डॉक्टर भी आपको एडवाइस करते हैं कि स्प्राउट खाया करो, क्योंकि स्प्राउटेड जो अनाज होता है वो बहुत ही हेल्दी होता है हमारी हेल्थ के लिए। यस, डॉक्टर हैज एडवाइज्ड मी टू ईट स्प्राउट्स बिकॉज दे आर वेरी न्यूट्रिशियस। वो बहुत न्यूट्रिशियस होते हैं और बहुत हेल्दी होते हैं। नेक्स्ट है आपका डू दिस एंड फाइंड आउट। आपको याद होगा क्लास 4th में आपने एक एक्टिविटी करी थी सीड्स के साथ। अब हम दूसरी एक्टिविटी करने वाले हैं। इसमें हम चना लेंगे और 3 बाउल्स के अंदर लेंगे। पुट 5 चना इन फर्स्ट बाउल एंड फिल इट विद वाटर। पहले को आप वाटर से भरेंगे। सेकंड है पुट अ डैम्प पीस ऑफ क्लॉथ और सम कॉटन वूल इन दी सेकंड बाउल। नाउ कीप दी सेम अमाउंट नंबर ऑफ चना विद वाटर, और वाटर के अंदर उसे सोक कर देंगे। पुट दी सेम नंबर ऑफ चना इन दी थर्ड बाउल। डोंट पुट एनीथिंग एल्स। इसमें हम कुछ भी नहीं डालेंगे। कवर ऑल दी 3 बाउल्स, और 2 दिन के बाद आपको उनको ऑब्जर्व करना है। देखो बच्चों, ये आप उसमें देख सकते हैं पिक्चर में। फर्स्ट में हमने वाटर डाल के चने भिगो दिए हैं। सेकंड में हमने कॉटन के अंदर चने रखे, फिर उसे पानी के अंदर भिगो दिया है। थर्ड में हमने कुछ भी नहीं किया है। तो अब आफ्टर 2 डेज जब आप उसकी ऑब्जर्वेशन लिखेंगे तो आप इसके ऑब्जर्वेशन में क्या लिखेंगे? आर दी सीड्स गेटिंग एयर? क्या सारी सीड्स को एयर मिल पा रही थी? फर्स्ट में जो पानी के अंदर भीगे हुए थे, नो, उन्हें सफिशिएंट एयर नहीं मिल पा रही थी। सेकंड जो है, यस, कॉटन की वजह से होने से, क्लॉथ की वजह से होने से पानी और चने में जो है थोड़ा सा गैप बन गया, उसमें जो है एयर वहां पर पास होगी। तो यस, यहां पर एयर पास होगी। थर्ड में तो एयर ऑफकोर्स पास होगी क्योंकि उसमें तो पानी है ही नहीं, उसमें तो एयर है, एयर ही है सिर्फ। देन नेक्स्ट है आपका आर दी सीड्स गेटिंग वाटर? क्या उन सबको जो है वाटर मिल रहा है? तो फर्स्ट में यस वाटर है उसके अंदर, सेकंड में भी वाटर है, थर्ड में कुछ भी नहीं है, तो थर्ड में वाटर नहीं है थर्ड बाउल में। देन व्हाट चेंजेस डिड यू सी? क्या चेंजेस आप देखोगे? 2 दिन के बाद आपको क्या दिखेगा? जब आपकी मम्मा राजमा भिगोती है तो अगले दिन वो क्या हो जाती है? फूल जाती है, स्वेल्ड अप हो जाती है। तो ये जिसके अंदर पानी है वो सिर्फ स्वेल्ड अप होगा, वो स्वेल हो जाएगा, मतलब वो फूल जाएगा। सेकंड में वो स्वेल भी होगा और स्प्राउटेड भी होगा, क्योंकि उसको 48 आवर्स हो चुके होंगे, 2 दिन हो चुके होंगे, तो 2 दिन में जो है वो क्या हो जाएगा? स्प्राउटेड भी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा बच्चों? क्योंकि एक क्लॉथ टाइप में जैसे कॉटन डाल दी है बीच में, तो उसे एयर भी मिल गई है और उसे वाटर भी मिल गया है। और स्प्राउट्स बनाने के लिए क्या चाहिए होता है, मतलब किसी भी प्लांट को ग्रो करने के लिए क्या चाहिए होता है? वाटर एंड एयर। तो इसलिए सेकेंड वाले में आपका स्प्राउट बन जाएगा। थर्ड वाले में तो कुछ हमने ना वाटर डाला था ना कोई कॉटन डाली थी, उसमें सिर्फ एयर है, तो उसमें नो चेंज आएगा। हैव दी सीड स्प्राउटेड? क्या सीड स्प्राउट हुई? तो फर्स्ट बाउल में नो, सेकंड में यस एंड थर्ड में नो। तो ये आपका ऑब्जर्वेशन हो जाएगी। देन है आपका टेल एंड राइट। बताओ और लिखो। इन विच बाउल डिड दी सीड स्प्राउट? किस बाउल में जो है सीड स्प्राउट हुई? व्हाट डिफरेंस डिड यू सी बिटवीन दी बाउल एंड दी अदर बाउल? तो इसमें लिखेंगे हम जो सेकेंड बाउल था उसमें हमारी सीड्स जो है वो स्प्राउट हुई। इन सेकेंड बाउल सीड्स गेट स्प्राउटेड। क्यों स्प्राउट हुई? बिकॉज फॉर स्प्राउट मेकिंग वाटर एंड एयर बोथ आर रिक्वायर्ड, बोथ नीडेड, क्योंकि एयर एंड वाटर दोनों होने जरूरी हैं। एंड इन सेकेंड बाउल बिकॉज वहां कॉटन का क्लॉथ था और वाटर था, तो दोनों चीजें मिल गई। जो आपका ग्रेन था उसको दोनों चीजें मिल गई, इसलिए वो स्प्राउट हो गया। नेक्स्ट है आपका व्हाई डिड गोपाल्स मदर टाई दी चना इन अ डैम्प क्लॉथ? किस लिए गोपाल की मदर ने चने को वो किया था, बांधा था एक डैम्प क्लॉथ में? डैम्प मतलब सीला सीला, गीला क्लॉथ होता है, जो इतना गीला नहीं होता कि उसमें से पानी टपक रहा हो, इतना गीला होता है कि उसमें जो है एयर आराम से पास हो रही है और वो पानी नहीं टपक रहा है, हल्का सा गिलगिला जैसे हम बोलते हैं। तो वो है उसका आंसर। गोपाल्स मॉम टाइड दी चना इन डैम्प क्लॉथ सो दैट सीड्स कुड गेट बोथ एयर एंड वाटर एंड गेट स्प्राउटेड। वो स्प्राउटेड बन जाए, इसलिए उसकी मम्मा ने जो है डैम्प क्लॉथ के अंदर चने को बांध दिया था। नेक्स्ट आपका है व्हेन यू स्प्लिट दी होल मसूर यू गेट मी मसूर दाल। मसूर दाल कह रही है, ये मसूर की दाल का दाना है। वो ये कह रहा है कि जब आप पूरी साबुत मसूर को आप स्प्लिट करेंगे तो आपको क्या मिलेगी? मसूर दाल मिलेगी। लेकिन जब आप उसको स्प्लिट कर देंगे तो आपको स्प्राउट नहीं मिल पाएंगे। क्यों नहीं मिल पाएंगे? ड्रॉ लुक केयरफुली एट योर स्प्राउटेड चना एंड मेक इट्स ड्रॉइंग। तो आपको स्प्राउट क्यों नहीं मिल पाएंगे मसूर की दाल के, वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए बच्चों, जैसे मान लीजिए आपने काबुली चना भिगोया था, तो उसके अंदर एक एम्ब्रियो होता है, वो मैं अभी आपको पिक्चर से दिखाऊंगी। एम्ब्रियो जो होता है वो एक लिविंग पार्ट होता है सीड का वो पार्ट होता है जिसमें जान होती है, तो वो उसके कारण स्प्राउट बनाते हैं और स्प्राउट के कारण ही उसमें न्यू प्लांट लग जाता है।
लेकिन मसूर दाल में क्या होता है, वो एम्ब्रियो जो है वो कंप्लीटली रिमूव हो जाता है, डैमेज हो जाता है, क्योंकि वो जब हम साबुत मूंग को तोड़ें, साबुत मूंग का जो है वो स्प्राउट बन सकता है, लेकिन जो दूसरी आपकी मसूर की दाल है, मतलब साबुत मसूर का तो स्प्राउट बन सकता है, लेकिन जैसे ही आप मसूर को बीच में से तोड़ देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो उसका जो एम्ब्रियो होगा वो या तो पूरी तरह से निकल जाएगा और या फिर डैमेज हो जाएगा। तो इस वजह से जो है वो स्प्राउट कभी नहीं बन सकता। देखिए बच्चों, अब ये पिक्चर में आप देखिए, आपका चना जब स्वेल हो जाता है, जब कुछ ऐसा होता है, उसके ऊपर व्हाइट कलर की कोटिंग होती है, वो हमने हटा ली है। ये व्हाइट कलर की कोटिंग है, इसे बोला जाता है सीड कोट। सीड एक कोटिंग में रहती है, ये सीड कोट है, इसे हटा लिया है। ये इसका रेडिकल है। रेडिकल के पार्ट से हम बीच में से इसे बिल्कुल हाफ हाफ हिस्सों में काट देंगे। अब ये हमने काट दिया है, तो यहां से ये स्प्राउट निकला था, दिख रहे हैं ना आपको, व्हाइट कलर की एक आउटग्रोथ जो होती है उसी को स्प्राउट कहते हैं। और उसी तरह से सीड्स के अंदर आपका मतलब सॉइल के अंदर आपका पेड़ लगना स्टार्ट होता है, वो भी अभी मैं दिखाऊंगी आपको। तो ये जो है ये एक शूट है, मतलब इससे आगे आपकी लीव्स निकलेंगी, फिर स्टेम निकलेगी, यही वो पार्ट है आपका। और ये दो जो चीजें हैं इन्हें कोटिलिडन्स बोलते हैं, आप कोटिलिडन्स बोलते हैं। तो ये जो है ये दो कोटिलिडन्स हैं, और ये जो पार्ट कहलाया जाता है आपका, ये एम्ब्रियो कहलाता है, जो कि आपका ग्रो करता है आगे। तो अभी आपको समझ आ गया, जो कोटिलिडन्स होता है उसमें इस तरह की डेवलपिंग लीफ लगी होती है, मतलब जो प्लांट की फर्स्ट लीफ होती है उसे भी हम कोटिलिडन्स बोल सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो अभी आपको समझ आ गया कि चना स्प्राउट किस लिए बनता है, क्योंकि उस चने में जो है कोटिलिडन्स हैं, और वो एम्ब्रियो आपका जीवित है, और वो लाइनिंग जो है आगे लीव्स बनाती है, फिर स्टेम बनाती है, तो इसलिए जो है इसका स्प्राउट बनता है और इससे नया प्लांट लगता है। लेकिन जो मसूर की दाल होती है उसमें स्प्राउट्स नहीं बन सकते, क्योंकि उसमें जो है एम्ब्रियो ही नहीं होगा लिविंग, क्योंकि जैसे ही हम उसे तोड़ेंगे, हाफ हिस्सों में तोड़ेंगे, तो हम देखेंगे कि अंदर कुछ है ही नहीं ऐसा कि भाई जिससे सीड निकल सके या स्प्राउट बन सके, तो इसलिए उसका स्प्राउट नहीं बनता। तो इसलिए आपको लिखना यही है कि जिसमें एम्ब्रियो होता है, लिविंग पार्ट होता है सीड का, तभी वो स्प्राउट बनाता है। लेकिन मसूर दाल में क्या होता है, एम्ब्रियो जो है वो या तो कंप्लीटली रिमूव हो जाता है या फिर वो डैमेज हो जाता है, खराब हो जाता है, इस कारण से उसके स्प्राउट नहीं बन पाते हैं। इसमें पर यह बात जरूर ध्यान रखना बच्चों कि जो साबुत मसूर होती है उसका आपका स्प्राउट बन सकता है, लेकिन जो मसूर की दाल छिलके मतलब विदाउट छिलके वाली होती है वो उसका जो है स्प्राउट नहीं बन पाता। जैसे कि इसमें साफ दे भी रखा है, होल मसूर नहीं है ये, यहां पे बात हो रही है मसूर दाल की। तो यहाँ पे मैंने अभी आपको पिक्चर दिखाई, आपको वही पिक्चर बनानी है, और उसके जो है स्प्राउटेड का पार्ट्स भी लिखने हैं कि कोटिलिडन्स क्या होते हैं, एम्ब्रियो क्या होता है, फर्स्ट लीफ जो निकलती है, मतलब जो फर्स्ट पार्ट निकलता है आपकी स्प्राउटेड उसमें से फूट के, वो जो होता है आपकी कोटिलिडन्स का ही पार्ट होता है। देन है आपका प्रोजेक्ट प्लांट योर सीड। अब एक सीड आपको बोनी है, वो आप ये कह रहे हैं, टेक अ क्ले पॉट, कोई भी एक क्ले पॉट लीजिए, और अ टिन कैन विद अ वाइड माउथ, उसका माउथ जो है वो चौड़ा होना चाहिए। मेक अ स्मॉल होल एट द बॉटम ऑफ द कैन, बॉटम ऑफ द कैन में स्मॉल होल बना दीजिए ताकि उसमें एयर इजीली पास होती रहे। फिल योर कैन विद सॉइल, उसको पूरा सॉइल से भर लीजिए। पुट 4-5 सीड्स ऑफ सेम काइंड ऑफ सीड्स इन द सॉइल एंड प्रेस जेंटली, और उसको जेंटली प्रेस कर दीजिए। मतलब कोई भी सीड आपको बोनी है तो सबसे पहले मिट्टी को आप ढीला करेंगे, ढीला करने के बाद उसमें सीड डालेंगे, सीड डालने के बाद उसमें थोड़ा थोड़ा वाटर देंगे आप। डिफरेंट ग्रुप्स कैन प्लांट डिफरेंट काइंड्स ऑफ सीड सच एज मस्टर्ड, आप मस्टर्ड की सीड लगा सकते हैं, फेन्यूग्रीक की, सीसम की, कोरिएंडर की, किसी की भी आप सीड लगा सकते हैं। नेम ऑफ द सीड, आपने यहाँ कौन सी सीड बोई है, मैंने मस्टर्ड लगाई है यहाँ पर। द डेट ऑन विच यू प्लांटेड, अब जैसे 1 मार्च है तो 1 मार्च को मैंने मस्टर्ड सीड लगा दी है। द डे यू ऑब्जर्व समथिंग कमिंग आउट फ्रॉम द सोइल स्टार्ट द टेबल, ये टेबल आपको स्टार्ट करनी है, तो इसलिए हम लिखते हैं यहाँ पर। इसमें एक चीज कह रखी है कि आप कभी भी प्रॉपर स्केल से उसे नहीं नाप सकते हैं, आप एक छोटा सा थ्रेड लेके उसे नाप सकते हैं कि आपकी कितनी आउटग्रोथ हुई है, कितनी आपकी स्टेम निकली है बाहर की तरफ, और फिर उसके बाद उस थ्रेड को जो है स्केल से आप मेजर कर लेंगे कि इतना सेंटीमीटर आपका निकला है। तो अब ऑब्जर्वेशन हमारी आई है कि 1 मार्च को मैंने लगाई थी, आफ्टर 10 डेज मैंने देखा है उसे, आफ्टर 10 डेज जो है वो 1 सेंटीमीटर का हो गया है, 2 लीव्स उसमें आ गई हैं, और कोई चेंज उसमें दिखाई नहीं दे रहे। फिर उसके बाद 13 मार्च को 2 दिन बाद ही मैंने दोबारा देखा है तो 1.8 सेंटीमीटर का हो गया, क्योंकि सबसे स्टार्ट में सॉइल में से निकलने में उसे टाइम लगता है, आफ्टर दैट उसकी ग्रोथ जो है वो बहुत जल्दी जल्दी होती है। फिर उसके बाद 3 लीव्स आ गई हैं और कोई चेंज दिखाई नहीं दे रहा। फिर दोबारा 3 दिन बाद देखा है तो 2.6 सेंटीमीटर का हो गया है, वो 4 लीव्स आ गई हैं और स्टेम जो है थोड़ी सी थिक हो गई है। फिर उसके बाद जो है 18th को आप देखेंगे 4.2 सेंटीमीटर का हो गया है, 6 लीव्स आ गई हैं और स्टेम जो है थोड़ी और स्ट्रॉन्ग हो गई है, थोड़ी और थिक हो गई है। तो ये थी बच्चों इसकी ऑब्जर्वेशन। ये देखिए जैसे इसमें दिखा भी रखा है, पहले नीचे इन्होंने सीड लगाई, सीड से वो स्प्राउट हुआ, फिर स्प्राउट से जो है ऐसे ऐसे लीव्स निकल गई। अब ये कह रहे हैं फाइंड आउट हाउ लॉन्ग डिड इट टेक फॉर द प्लांट टू कम आउट फ्रॉम द सॉइल। बच्चों ये एक्सपेरिमेंट आप घर पे कर सकते हैं और बहुत ही इजीली आपको 10 डेज के अंदर अंदर जो है वो दिख जाएगा कि प्लांट जो है स्प्राउट हो गया है और बाहर उसकी लीव्स निकल आई हैं।
हाउ लॉन्ग, कितना टाइम लगता है एक प्लांट को जो है सीड से बाहर आने में, तो आप इसमें लिखेंगे 7 to 8 days टू कम आउट ऑफ द सोइल, सोइल से बाहर आने में 7 से 8 दिन लग जाते हैं एक प्लांट को। वट वॉज द डिफरेंस इन द हाइट ऑफ द प्लांट ऑन द फर्स्ट एंड सेकेंड डे, सेकेंड डे और फर्स्ट डे में कितना डिफरेंस होता है प्लांट के, अबाउट हाफ सेंटीमीटर जो है वो इंक्रीज हो जाता है। हाफ सेंटीमीटर बहुत ही छोटा होता है बच्चों, आप अपने स्केल पे देख सकते हैं। देन है ऑन विच डे डिड द हाइट ऑफ द प्लांट इंक्रीज द मोस्ट, किस दिन जो है हाइट ऑफ द प्लांट बहुत जल्दी तेजी से बढ़ती है, तो वह मैं बोलूंगी कि 4th to 5th डे जो होती है, या आप 3rd to 4th डे भी लिख सकते हैं, 4th to 5th डे भी लिख सकते हैं, जिस टाइम हाइट ऑफ द प्लांट इंक्रीजेज द मोस्ट, सबसे ज्यादा बढ़ती है। डिड न्यू लीव्स कम आउट ऑफ द प्लांट एवरी डे, क्या हर दिन जो है न्यू लीव्स आती है, बिल्कुल छोटी छोटी लीव्स जो है, येस ऑलमोस्ट एवरी डे लीव्स आ सकती हैं। वॉज देयर एनी चेंजेस इन द स्टेम ऑफ द प्लांट, बिल्कुल जैसे जैसे आपका ट्री ग्रो करेगा, मतलब आपका प्लांट ग्रो करेगा सॉरी, देन स्टेम बिकम थिकर एंड स्ट्रॉन्गर ईच डे, जैसे हमने यहाँ पर देखा था पहले कोई चेंज नहीं हो रहा था, फिर स्टेम आपकी जो है थोड़ी सी थिक हुई, फिर उसके बाद थोड़ी और थिक हुई, और फिर धीरे धीरे वो स्ट्रॉन्ग बनती जाएगी, सो दैट कि वो होल्ड कर पाए अपने पूरे जो है अपराइट पोजिशन में अपने प्लांट को खड़ा कर पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है बच्चों कि कौन सी सीड जो होती है वो ज्यादा डेज लेती है सोइल से बाहर आने के लिए, ग्रो करने के लिए, तो इसका आंसर है सीसम। सीसम जो है सबसे ज्यादा टाइम लेती है। सीसम टुक द मोस्ट नंबर ऑफ डेज फॉर द स्टेम टू कम आउट ऑफ द सोइल। ये है आपकी सीसम प्लांट, ये देखिए इस टाइप से दिखते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सीड्स टुक द लीस्ट डे टू कम आउट ऑफ द सोइल, ये मैंने एग्जांपल जो भी लिया था मस्टर्ड का, इसका आंसर आएगा मस्टर्ड टुक द लीस्ट डेज टू कम आउट फ्रॉम द सोइल। नेक्स्ट है आपका विच सीड डिडंट ग्रो एट ऑल, वाई, कौन सी सीड जो होती है वो बिल्कुल भी ग्रो नहीं कर पाती है, तो देखिए सीड्स जो होती हैं वो तो ग्रो डेफिनेटली करेंगी, बट येस उनकी कुछ कंडीशंस होती हैं, जैसे कि उन्हें सॉइल की जरूरत होती है और उन्हें वाटर की जरूरत होती है, उन्हें एयर की जरूरत होती है। अगर इन तीनों में से कोई भी चीज नहीं मिल पाती सीड को तो वो ग्रो अच्छी तरह से नहीं करेगी। तो इसमें है सीड्स रिक्वायर बोथ वाटर एंड एयर, इफ बोथ आर नॉट प्रेजेंट, कोई भी चीज एक प्रेजेंट नहीं होगी तो सीड जो है वो डेवलप नहीं करेगी। नेक्स्ट है आपका डिड एनीवन्स प्लांट ड्राई अप और टर्न येलो, व्हाई डिड दिस हैपन, किसी का भी प्लांट जो है वो क्या येलो कभी हो सकता है या बिल्कुल सूख सकता है, और वो क्यों होता है, बिल्कुल सूख सकता है, यस है इसका आंसर, यस किसी का भी प्लांट जो होता है ड्राई अप एंड टर्न येलो हो सकता है। व्हाई डिड इट हैपन, व्हेन प्रॉपर वाटर एंड एयर नॉट रीच्ड, जब वाटर और एयर उसे सफिशिएंट क्वांटिटी में नहीं मिलेगी तो पौधा जो होगा वो सूख जाएगा। वट वुड हैपन इफ द प्लांट डोंट गेट वाटर, अगर प्लांट को वाटर नहीं मिला तो क्या होगा, पौधा जो है आपका ड्राई हो जाएगा और वो डाई हो जाएगा। इफ प्लांट्स डोंट गेट वाटर दे विल ड्राइड अप एंड डाई। देन है स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, व्हाट इज इनसाइड द सीड, क्या होता है सीड के अंदर, वो मैंने अभी आपको पिक्चर से दिखाया भी था, मैं अभी दोबारा दिखाती हूँ आपको। इनसाइड दी सीड क्या होता है बच्चों, देयर एग्जिस्ट कोटिलेडन्स एंड एम्ब्रियो, कोटिलेडन्स होता है और एक एम्ब्रियो होता है, और ये जो उसके ऊपर का छिलका होता है वो सीड कोट होता है जिसमें सीड जो है सुरक्षित रहती है। ये देखिए ये बनाना है आपको, जिसका सबसे ऊपर वाला सीड कोट होता है जो हमने यहाँ पे उतार दिया था, देन उसके अंदर जो होते हैं 2 कोटिलेडन्स होते हैं, और ये जो है आपका ये एम्ब्रियो है जो नया ग्रोथ करता है, बाहर की तरफ निकलता है, लिविंग एम्ब्रियो। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है हाउ डज अ बिग प्लांट ग्रो फ्रॉम अ टाइनी सीड, एक टाइनी सीड से किस तरह से बिग प्लांट ग्रो होता है। सबसे पहले में जैसे हमने देख लिया कि उसके कोटिलेडन्स होते हैं, एम्ब्रियो होता है, तो ये एम्ब्रियो ही जो है जब इसे वाटर मिलेगा और एयर मिलती रहेगी सफिशिएंट तो ये धीरे धीरे ग्रो करेगा और सोइल से ऊपर निकल जाएगा। तो ये लिखा है आफ्टर जर्मिनेशन, मतलब जब हम मिट्टी में सीड को बोते हैं तो उसकी जर्मिनेशन, उस प्रोसेस को कहा जाता है जर्मिनेशन। तो जब जर्मिनेट कर देते हैं हम सीड को तो वाटर जो है वो डालते हैं सॉइल के अंदर, फिर जो है वो ग्रो करती है, छोटी छोटी स्टेम्स लगती हैं और रूट उसकी फैलती है, लीव्स उसकी धीरे धीरे ग्रो करती हैं, तो इस तरह से नया प्लांट लग जाता है। तो मैं आपको इसका पूरा मेथड दिखाती हूँ। देखिए सबसे पहले जो है प्लगिंग की जाती है। प्लगिंग आपको पता है बच्चों की जो मिट्टी होती है आपको उसको थोड़ा ढीला किया जाता है, खुला खुला किया जाता है। उसके बाद जो है उसमें सीड डाली जाती है, जैसे ये सीड डाल दी है। सीड डालने के बाद इसे कहते हैं जर्मिनेशन प्रोसेस, मतलब जब सीड जो है जर्मिनेट कर गई है, स्प्राउट निकल गया है उसमें से, फिर उसके बाद जो है इसमें से स्प्राउट आ गया है, 2-3 लीव्स आ गई हैं, फिर उसके बाद इसकी सीडलिंग हुई है, मतलब और ज्यादा बड़ा हुआ है ये, फिर उसके बाद इसका ट्री बन गया है, ट्री पे फिर धीरे धीरे फ्लावर्स आएंगे, फ्लावर के बाद जो है फ्रूट्स आएंगे, और फ्रूट्स के बाद जो है उन फ्रूट को लेकर उनकी सीड निकालकर दोबारा से यही प्रोसेस रिपीट होगा। तो इस तरह से आपका प्लांट ग्रो होता है।
अब वो कह रहे हैं अगर आपके पौधे चल पाते तो फिर उसमें क्या होता, क्या मतलब क्या बेनिफिट होता है या क्या नुकसान होता है अगर आपके पौधे चलते तो। इफ प्लांट कुड वॉक, अगर प्लांट वॉक कर सकते देन द प्लांट वुड प्रोड्यूस नथिंग, तो प्लांट्स हमें कुछ नहीं दे सकते थे, क्योंकि मान लीजिए आज प्लांट यहाँ है, कल सुबह कहीं और चला गया है, फिर अगले दिन कहीं और चला गया, तो वो हमें कुछ नहीं देते, ना हमें फ्रूट्स देते, ना हमें वेजिटेबल्स देते और ना हमें सफिशिएंट ऑक्सीजन दे पाते। तो इसलिए बहुत अच्छा है कि प्लांट जो है एक ही जगह पर रहता है, उसकी रूट्स वहीं फैल जाती हैं और वो वहीं पे खड़ा रहता है ताकि हम उसे अच्छी तरह से पानी दे सके, उससे हमें फ्रूट मिल सके, वेजिटेबल्स मिल सके। तो इसका आंसर होगा इफ प्लांट्स कुड वॉक देन द प्लांट वुड प्रोड्यूस नथिंग फॉर ईटिंग, शेल्टर एंड ऑक्सीजन। ना वो हमें छांव दे सकते थे, ना वो हमें खाने के लिए कुछ देंगे और ना हमें ऑक्सीजन देंगे। नेक्स्ट है आपका फाइंड आउट, डू सम प्लांट्स ग्रो विदाउट सीड। यस, कुछ प्लांट्स होते हैं जो कि विदाउट सीड के ही जो है ग्रो कर जाते हैं, तो इसका आंसर होगा यस, फ्यू प्लांट्स विच ग्रो विदाउट सीड्स होते हैं ऐसे प्लांट, जैसे फर्न्स इसका एग्जांपल है, मोजेस इसका एग्जांपल है। नेक्स्ट है आपका प्लांट्स विच हंट, प्लांट जो हंटिंग कर सकते हैं, मतलब दूसरों का शिकार कर सकते हैं, जो कि अपने अंदर ट्रैप कर लेते हैं। मतलब ट्रैप क्या होता है, जाल में फंसा लेते हैं उन्हें, किसको, फ्रॉग को, इंसेक्ट को, इवन माइस को भी। पिक्चर प्लांट जो होता है इज वन सच प्लांट, वो एक ऐसा प्लांट होता है, निपेंथीज बोलते हैं इसे। इट इज फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, मेघालय। ये मेघालय इंडिया में पाया जाता है, इंडोनेशिया में और ऑस्ट्रेलिया में होता है ये। इट हैज अ पिक्चर लाइक शेप, इसकी पिक्चर लाइक शेप होती है। इसका माउथ जो होता है वो कवर्ड होता है लीफ के साथ, और इसका जो स्मेल होता है वो अट्रैक्टिव स्मेल होता है, जो कि इंसेक्ट्स को अपनी तरफ जो है अट्रैक्ट करता है। तो इंसेक्ट जैसे ही आके इसकी लीफ पे बैठते हैं तो ये क्या करता है, वो ट्रैप हो जाते हैं, फिर वो वहां से उड़ नहीं पाते और ये उन्हें खा जाता है। ये देखिए, व्हेन द इंसेक्ट लैंड्स ऑन द माउथ ऑफ द प्लांट इट गेट्स ट्रैप्ड एंड कांट गेट आउट, वो जो है वहां से नहीं निकल पाते हैं। व्हाट अ क्लेवर वे टू हंट, वो कितनी क्लेवर वे है ये हंट करने की। सो मैनी सीड्स, नाउ अब है आपका है हाउ मैनी सीड्स यू कैन कलेक्ट, आप कितनी सीड्स कलेक्ट कर सकते हैं, कहां से कलेक्ट कर सकते हैं। जितनी ज्यादा से ज्यादा आप सीड कलेक्ट कर सकते हैं उतनी कलेक्ट कीजिए और एक कलेक्शन बनाइए और फिर उसके बारे में लिखिए, जैसे उसकी शेप क्या है, साइज क्या है, कलर क्या है, टेक्सचर क्या है, स्मूथ है या रफ है उसका टेक्सचर, ये सब लिखिए और एक चार्ट बनाइए। जैसे कि इन्होंने एक एग्जाम्पल दे रखा है, नेम ऑफ सीड में है राजमा, उसका कलर है रेडिश ब्राउन, शेप है उसकी ये जो शेप बना रखी है इन्होंने, देन टेक्सचर है उसका स्मूथ। तो ऐसे ही आपको एक पिक्चर बनानी है। तो बच्चों आपको इस टाइप की टेबल बनानी है जिसमें आप कलर भी करेंगे। तो जैसे आपने एग्जांपल राजमा का इन्होंने खुद ही दे रखा था। सेकंड है आपका एप्पल, एप्पल जो होता है उसकी ब्राउन कलर की सीड होती है, सीड्स ये हमने बना दी हैं, ये सॉफ्ट होती हैं। पपाया जो होती है वो ब्लैक कलर की सीड्स होती हैं, ये सीड्स हैं उसकी, और ये रफ होती हैं, थोड़ी सी रफिश इनका वो होता है टेक्सचर। देन है आपका मैंगो, मैंगो की व्हाइटिश येलो कलर की जो होती है वो सीड होती है, ये रफ होती है। मस्क मेलन जो होता है आपका खरबूजा, उसकी व्हाइट कलर की सीड होती है, वो सॉफ्ट होती हैं। लेडी फिंगर है ग्रीन कलर की होती है, सॉफ्ट होती हैं। मूंग दाल है जो वो ग्रीन कलर की होती है, सॉफ्ट होती है। मस्टर्ड सीड्स जो हैं वो ग्रीन भी हो सकती हैं, ब्लैक भी हो सकती हैं, येलो भी हो सकती हैं, तो वो सॉफ्ट होती हैं। चना जो है वो ब्राउन हो सकता है, और ब्राउन है आपका और वो सॉफ्ट होता है। देन एनी सीड जो कि आपकी सौंफ है वो ग्रीन कलर की होती है और ये भी जो है इसका सॉफ्ट टेक्सचर होता है। तो ये बना ली है आपने पूरी इसकी लिस्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि ये जो सीड्स की आपने लिस्ट बनाई है इसमें से सबसे बिग साइज की सीड कौन सी है, वो है आपकी मैंगो की। मैंगो में सिंगल सीड होती है और वो सबसे बिगेस्ट सीड होती है। देन उसके बाद वो पूछ रहे हैं इसमें से सबसे छोटी सीड कौन सी है, तो इसमें से सबसे छोटी सीड जो होगी वो आपकी मस्टर्ड की होगी, जो कि आपकी राई के दाना होता है, मस्टर्ड सीड, सरसों बोलते हैं जिसे, उसकी सीड सबसे छोटी होगी। अब वो पूछ रहे हैं थिंक डिड यू कीप एनी सीड्स एंड क्यूमिन इन योर लिस्ट। यस, इनकी हमने लिस्ट में रखा था। विच वॉज द स्मॉलेस्ट सीड एंड विच वॉज द बिगेस्ट। स्मॉलेस्ट जो है वो मैंने बता दिया आपको, उसमें जो सबसे स्मॉलेस्ट थी वो क्यूमिन की थी, और आप मस्टर्ड भी बोल सकते हैं, मस्टर्ड की भी थी, क्यूमिन की भी थी, और जो सबसे बिगेस्ट थी वो मैंगो की थी। मेक लिस्ट ऑफ सीड्स दैट आर यूज्ड एज स्पाइसेस इन योर होम। इनमें से कौन सी मतलब सीड्स ऐसी हैं जो कि स्पाइसेस, जो मसालों के तौर पर यूज होती है, तो कौन कौन सी होती हैं बच्चों। स्पाइसेस एट होम में यूज होती है मस्टर्ड सीड, जो कि आप जैसे पोहा बनाते हैं या आप कोई भी साउथ इंडियन का, जैसे आप गुजराती ढोकला बना रहे हैं तो उन चीजों में जो है इसका तड़का लगता है आपका। देन उसके बाद क्यूमिन है आपका, जीरा, देन एनी सीड जो कि आपकी फेनल है, ये सब चीजें आपकी यूज होती हैं इसमें आपके किचन में। देन सीड्स ऑफ वेजिटेबल, वेजिटेबल की सीड्स कौन सी होती हैं जिससे कि हम वेजिटेबल ग्रो कर सकते हैं। जब प्लांट लगाते हैं तो वेजिटेबल्स ग्रो होती हैं, तो सीड्स ऑफ वेजिटेबल कौन सी हैं। टोमेटो सीड्स वेजिटेबल लगती है, टोमेटो वेजिटेबल है हमारा, लेडी फिंगर हमारा वेजिटेबल है, देन ब्रिंजल एटसेट्रा, ये सब हमारी वेजिटेबल्स की सीड होगी। सीड्स ऑफ फ्रूट कौन सी है, जिसमें कि आपकी मैंगो आ गई है, एप्पल आ गया है, ऑरेंज आ गया है, ग्रेप्स आ गया है, ये सब आपकी सीड्स ऑफ फ्रूट्स में आ जाती है। लाइट सीड कौन सी होती है, चेक बाय ब्लोइंग देम, आप जो है उन्हें उड़ा के देख सकते हैं, जब आप फूंक मारेंगे तो वो उड़ जाएंगी, जो सबसे हल्की
की सीड्स होती हैं। तो लाइट सीड में कौन सी आएगी, जैसे आपकी क्यूमिन सीड होगी या एनी सीड्स एंड मस्टर्ड सीड्स, ये तीनों जो होती हैं ये आपकी लाइट सीड्स में आती हैं। देन है सीड्स विच आर फ्लैट, जो फ्लैट सीड्स होती हैं, बिल्कुल फ्लैट होती हैं, वो कौन सी होती है, क्यूमिन होती है, राजमा होती है एंड सीसम सीड्स, ये जो होती है फ्लैट सीड्स होती हैं। देन उसके बाद है मेक मोर ग्रुप, और ग्रुप बनाइए। हाउ मेनी ग्रुप्स ऑफ सीड्स डिड यू मेक, और कितने ग्रुप्स आप बना सकते हैं। अभी तो आपने देखा है फ्लैट है, कोई फ्रूट्स जिससे फ्रूट लगते हैं, वेजिटेबल लगती हैं, स्पाइसेस होते हैं, लाइट होती है। तो अभी आप देख सकते हैं जिसमें कि स्मॉल सीड, बिग सीड्स कौन सी होती हैं देखने में, लाइट कौन सी होती हैं, हैवी कौन सी होती हैं सीड्स जो कि जिससे हम ऑयल बना सकते हैं, जैसे मस्टर्ड सीड्स से सरसों का तेल बनता है, तो वो सीड्स कौन सी होती हैं। एडिबल सीड्स कौन सी होती है, जिन्हें हम डायरेक्ट खा सकते हैं, जैसे कि सौंफ हो गई आपकी, वो हम डायरेक्ट खा सकते हैं। तो ये सीड्स के आप ग्रुप बना सकते हैं। डू यू नो एनी गेम्स, आप कोई गेम जानते हैं ऐसा दैट यू कैन प्ले विद सीड्स, डिस्कस योर फ्रेंड्स, कोई गेम ऐसा होता है जो कि आप सीड्स के साथ खेल सकते हैं। यस, आपने मैंगो की सीड्स जब देखी होगी, तो मैंगो की सीड्स जो है उसमें बच्चे जो है एक छोटा सा होल करके और उसे जो है बांसुरी की तरह बजाते थे। तो वो जो है मैंगो सीड्स को यूज करते हैं फ्लूट टाइप में बजाने में, बच्चे गेम खेलते हैं। टैमरिंड सीड्स को देखते हैं बच्चे कि भाई बिल्कुल हाफ में कौन कट कर सकता है इसे, तो अगर थोड़ा बहुत भी इधर उधर होता है तो वो आउट हो जाता है, बिल्कुल हाफ में कर देता है तो वो परफेक्टली विन हो जाता है। तो ये गेम बच्चे जो है प्ले करते हैं सीड्स के साथ। वंडरिंग सीड, अब वंडरिंग सीड्स में क्या आता है, प्लांट कांट मूव अराउंड, प्लांट जो है एक जगह से दूसरी जगह पर मूव नहीं कर सकते। वंस दे ग्रो दे रिमेन इन द सेम प्लेस, जब वो एक बार ग्रो कर लेते हैं तो वो उसी जगह पर रहते हैं। बट देयर सीड्स आर ग्रेट ट्रेवलर्स, लेकिन उनकी सीड जो होती है वो एक जगह से दूसरी जगह जा सकती है, ग्रेट ट्रैवलर बोला गया है उन्हें। दे कैन रीच फार एंड वाइड, वो बहुत दूर जा सकती है और कितनी भी जगह तक मतलब जो है रिवॉल्व कर सकती है, घूम सकती है। लुक एट पिक्चर वन ऑन दी नेक्स्ट पेज एंड सी दी फ्लाइंग सीड, आप जो है दूसरी पेड़ पे एक पिक्चर देखिए और देखिए फ्लाइंग सीड्स। ये देखिए पिक्चर 1 है जिसमें ये देखिए ऊपर से बर्स्ट हो रही है इनकी और सीड्स निकल रही हैं। सेकेंड पिक्चर, और ये देखिए इसमें कितना फनी बना रखा है, ट्री में से सीड्स निकल के जा रही हैं और ट्री उन्हें बोल रहा है राइट अ लेटर, वो कह रही है ओके बाय। तो मतलब एक ही पेड़ की जो सीड्स हैं वो कितनी दूर तक ट्रेवल कर सकती हैं, ये आपको दिखाया गया है इन पिक्चर्स की हेल्प से। हैव यू एवर सीन एनी सीड्स दैट कैन फ्लाई, तो आपकी इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा यस, वी हैव सीन दिस सीड दैट कैन फ्लाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है व्हाट इज इट कॉल्ड इन योर एरिया, तो आप बोलेंगे बुढ़िया के बाल, जो कि बिल्कुल ही हल्की हल्की होती हैं, जो कि फ्लाई कर सकते हैं इजीली। एट योर सीड कलेक्शन, आप अपनी सीड कलेक्शन में से देखिए हाउ मेनी सीड्स जो है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल कर सकते हैं। जो ऑफकोर्स है जो लाइट वेट सीड्स होंगी वो जो है एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल कर सकते हैं। लुक एट दी पिक्चर 2, पिक्चर 2 को आप देखिए, ये जो पिक्चर 2 है, द सीड कांट फ्लाई बट इट कैन स्टिल ट्रेवल बाय स्टिकिंग ऑन द फर ऑफ द एनिमल्स और क्लोथ्स। ये जो है ये ऐसी सीड्स होती है, ये क्या करती है, ये ऐसा नहीं है कि फ्लाई करती है एक जगह से दूसरी जगह, बट ये स्टिक कर जाती है किसी के भी कपड़ों पे, किसी एनिमल जो फर वाले एनिमल्स होते हैं उनके ऊपर, स्किन के ऊपर, तो ऐसे करके ये एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाती है। ये इस तरह की होती है और ये जो होती है इसमें एक हुक टाइप में बना होता है और वो जो है वो स्टिक हो जाता है कपड़ों पे या फिर किसी एनिमल के ऊपर, तो वो स्टिक हो जाता है, तो वो हवा के बहाव से ही जो है स्टिक हो जाता है उनके ऊपर और फिर वो जहां जहां जाते हैं वहां पर ये ट्रेवल कर सकती है। तो इसमें एक स्टोरी भी बताई गई हुई है जिसमें बताया गया है दिस हैपेंड इन 1948 में। वन डे जॉर्ज जो था वो अपने वॉक करके अपने डॉगी के साथ अपने घर आया और जैसे ही उसने देखा कि उसके पूरे क्लोथ पे सीड्स जो है वो स्टिक हो गई हैं और उसके डॉग के फर पे भी। तो उसने जैसे ही देखा कि ये सीड्स स्टक कैसे हो गई, तो उसने माइक्रोस्कोप के अंदर जब उसे देखा तो उसने देखा कि सीड्स जो है उनके हुक लाइक स्ट्रक्चर था और वो जो टाइनी हुक्स थे उसने जो है पकड़ लिया उनके, उसको मतलब वो स्टिक हो गई उस पे। तभी उन्हें जो आइडिया आया कि भाई वेलक्रो बनाने का, वेलक्रो जैसे बच्चों आपने आजकल बहुत सुना होगा जो आपके सैंडल्स वगैरह में लगा होता है जो कि चिपकाने के काम आता है, उसे वेलक्रो बोला जाता है। तो इससे जो है उन्होंने वेलक्रो का निजात किया और वेलक्रो जो है यूज टू स्टिक टुगेदर मैनी थिंग्स, जैसे कि क्लोथ है, बैग्स है, बेल्ट्स है एंड मेनी मोर आइटम। व्हाट अ वे टू टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम नेचर, नेचर से उन्होंने कितनी अच्छी इंस्पिरेशन ली और वेलक्रो का जो है आविष्कार किया इतनी अच्छी चीज का। देन उसके बाद है आपका लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो, गेस हाउ मेनी सीड्स, हाउ दी सीड्स ट्रेवल एंड रीच डिफरेंट प्लेसेस। अब फर्स्ट में जो आप स्क्विरल देख रहे हैं, स्क्विरल ने एक सीड पकड़ी हुई है। सेकंड में आप बर्ड को देख रहे हैं जिसने एक सीड को पकड़ा हुआ है। थर्ड में आप देख रहे हैं कि ट्री से जो है कोकोनट गिर गया है या सीड्स बोल सकते हैं आप, वो गिर गया है वाटर के अंदर। तो अब इसमें पूछा गया है कितने टाइप से आपकी सीड जो है एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल कर सकती है। तो ये देखिए इसमें है स्क्विरल इज कैरिंग सीड,
बर्ड इज कैरिंग सीड, सीड्स आर फ्लोइंग इन दी वाटर। तो अब किस किस इन चीजों से आपकी जो है ट्रेवल कर सकती है, किस तरह से, बर्ड्स के वे से, एनिमल्स के वे से, और आपकी वाटर में फ्लो करके आपकी सीड्स जो है एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल कर सकती है। सम प्लांट्स स्प्रेड देयर सीड्स ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस, कुछ प्लांट्स जो होते हैं वो लॉन्ग डिस्टेंसेस पे अपनी सीड्स कराते हैं, जैसे कि सोयाबीन पोड्स है, जब वो राइप हो जाता है, बर्स्ट हो जाता है, तो वो अपनी सीड्स जो है दूर तक गिराता है। Think what would happen if seeds didn't spread and remained at one place। जब आप सोच के देखिए कि सीड जो है वो स्प्रेड ना हो और सिर्फ एक ही जगह पर रहे, मतलब उसी जगह पर गिरे जहां पे वो पेड़ है, तो उसका क्या होगा। आप खुद इमेजिन करके देखिए बच्चों कि जब एक सीड जो है अपने पेरेंट के पास ही गिरेगी, मतलब इफ सीड्स डिडंट स्प्रेड एंड रिमेन इन वन प्लेस ओनली, दे फॉल डाउन अंडर देयर पेरेंट ट्री, अपने पेरेंट ट्री के नीचे ही गिरेंगी, वो डिडंट ग्रो, वो ग्रो नहीं कर पाएंगे एनफ, बिकॉज जो उनका पेरेंट ट्री होगा वो इतना बड़ा ट्री बन चुका होगा, और जब वो सीड्स वहां नीचे ग्रो करने लगेंगी तो उन्हें एनफ सनलाइट नहीं मिलेगी, एनफ वाटर नहीं मिल पाएगा, तो क्या होगा, वो ग्रो नहीं कर पाएंगे प्रॉपरली और डाई हो जाएंगे। मेक अ लिस्ट ऑफ डिफरेंट वेज बाय विच सीड्स कैन स्प्रेड, सीड्स किन किन जो थ्रू स्प्रेड कर सकती है। तो इस पिक्चर में आपको दिख रहा है, इसमें आप लिखेंगे बाय वाटर, एनिमल्स, थ्रू एनिमल्स, ह्यूमंस, बाय विंड एंड थ्रू बर्ड्स, बर्ड्स के थ्रू और एनिमल्स के थ्रू, ह्यूमंस के थ्रू, और हवा चलने से और पानी से, दोनों से ही सीड जो है एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल कर सकती है। हु केम फ्रॉम वेयर, जो कौन कहां से आया, अब ये देखेंगे हम इसमें। हैव यू इंक्लूडेड ह्यूमन बींग ऑल्सो इन योर लिस्ट, क्या आपने ह्यूमन बींग्स को भी अपने लिस्ट में इंक्लूड किया था कि जो एक जगह से दूसरी जगह सीड को ले जा सकते हैं। येस, वी ऑल्सो कैरी सीड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर नोइंगली और अननोइंगली, हम नोइंगली और अननोइंगली जो है सीड को एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। देखिए जब स्टार्टिंग थी, जब बहुत शुरू की बात है, बहुत स्टार्टिंग में क्या था कि कुछ ऐसे वो थे प्लांट्स जो हमारे यहाँ पे ग्रो नहीं करते थे, फॉरेन में ग्रो करते थे, तो उनकी सीड हम फॉरेन से लेके आए, फिर वो हमने यहाँ ग्रो करने शुरू किए, तो वो भी एक मोड हो गया है कि हम जो है ह्यूमंस भी सीड्स को एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करवा सकते हैं। तो अब इसमें ये है, डिड यू नो, ये पोम बता रही है कि फ्रॉम साउथ अमेरिका लॉन्ग अगो केम अ टोमेटो, अ पोटैटो एंड अ ग्रीन चिली। डू यू नो दिस, अ कैबेज केम फ्रॉम यूरोप एंड ऑल्सो अ पी फ्रॉम अफ्रीका। Came a coffee bean and a green भिंडी, they cross the land, they cross the sea। Did you know this, उन्होंने जो है लैंड क्रॉस किया, सी क्रॉस किया, और वो कितनी दूर से आई हैं। A mango sang, come in, an orange smiled inside its skin, welcome to India, a banana said, the methi and spinach, brinjal and radish nodded its head, did you know। तो ये जो पोएम है ये क्या बता रही है आपको, इस पोएम में ये बता रखा है कि क्या चीजें जो हैं हम फॉरेन से लेके आए उनकी सीड जो, और कुछ चीजें जो है वो इंडिया में ही लगती थी। तो जो इधर दे रखी हैं बच्चों वो सारी की सारी हमारी इंडिया में ही ग्रो होती थी, और ये चीजें हम फॉरेन से लेके आए और फिर हमने इंडिया में ग्रो करनी स्टार्ट की। What all was grown in India long ago? Were mangoes and bananas grown here? What came from other countries? Imagine food without potatoes and tomatoes। तो इसमें लिखा जाएगा long ago in India spinach, radish, mango, orange, banana वर ग्रोन, ये चीजें ग्रो होती थी जो कि जैसे कि पोम में बता रखी है। नेक्स्ट है अदर कंट्रीज से हम क्या लेके आए, पोटैटो, कॉफी बीन्स, टोमेटो, कैबेज एटसेट्रा। फूड वुड बी टेस्टलेस विदाउट पोटैटो एंड टोमेटो, जो इन्होंने लास्ट में पूछ रखा है कि अपने फूड को इमेजिन करो आलू के बिना और टमाटर के बिना। तो टमाटर के बिना तो हमारी सब्जी बन ही नहीं सकती है, और आलू के बिना हमारे को टेस्ट नहीं आता है, तो फिर इन दोनों के बिना हमारी जो फूड होता वो टेस्टलेस काउंट होता। अब वो कह रहे हैं व्हाट वी हैव लर्नड, हमने क्या सीखा है इससे। रीना हैज ड्रॉन दिस पिक्चर ऑफ द सीड्स स्प्राउटेड बाय हर, व्हाट डू यू थिंक द सीड्स नीड फॉर स्प्राउटिंग। अब ये रीना ने एक सीड जो है वो ड्रॉ की है जिसमें कि स्प्राउट्स बना हुआ है। आप ये बताइए अपने खुद के वर्ड्स में कि स्प्राउटिंग के लिए क्या चीज जरूरी होती है। हाउ वुड रीना सीड लुक इफ दे डिडंट गेट द थिंग्स नीडेड शोन बाय अ पिक्चर। आप देखिए क्या चीजें जरूरत होती है, वाटर एंड एयर जरूरी होती है फॉर स्प्राउटिंग, इसीलिए रीना की सीड ऐसी दिख रही है। अगर उसे वाटर और एयर नहीं मिलेगा तो ये जो ग्रीन कलर का इसने स्प्राउट निकाल रखा है ये नहीं निकलेगा, और आप इसको जो है ऐसे ही पिक्चर बना के इसकी दिखा सकते हैं, पीसेस में तोड़ के दिखा सकते हैं कि भाई इसका ये ग्रो नहीं करेगा अगर उसे वाटर एंड एयर नहीं मिलेगा तो। देन है हाउ डू सीड्स स्प्रेड टू फार अवे प्लेसेस, राइट इन योर ओन वर्ड्स, कैसे वो एक जगह से दूसरी जगह जाती है। तो इसमें आप लिख सकते हैं बाय विंड, बाय वाटर, थ्रू एनिमल्स, थ्रू बर्ड्स, थ्रू ह्यूमंस, दे ट्रेवल बाय दीज मीन्स। सीड जो है इन मीन्स से जो है एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं। ये आपका चैप्टर फिनिश हो गया बच्चों। इफ यू हैव any doubt तो please ask me in comment section. Thank you.